और अगले ही पल हम उन दोनों को यूजुन के घर पे देखते हैं, जहाँ पर वो कुकिंग कर रहा होता है। तो जंग उसके घर को देख रही होती है और वहाँ पर वो फोटोज भी देखती है। तभी वो उसके पापा को देखती है और बोलती है कि ये तो प्रोफेसर ही है ना, ये तुम्हारे पापा हैं। तो यूजुन बताता है कि हाँ, और वो खाना बन चुका होता है तो वो उसे खाने के लिए ले जाता है। उसकी डिश को देखकर पहले जोंगा थोड़ा मुंह बनाती है, तो यूजुन बोलता है कि ये जर्मनी डिश है, और जब उसे दे देता है तो उसे वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है खाने के बाद। उसी बीच यूजुन उससे एक कॉन्सर्ट के लिए पूछता है जो उसकी मम्मी का होता है। तो जोंगा मान जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पापा कब तक आएंगे। तो वो बताने लग जाता है कि अभी म्यूजिक जो है बिल्डिंग वहाँ पर रीबिल्डिंग होने वाली है, तो उसको देख रहे होंगे। ये सुनकर जोंगा थोड़ी सरप्राइज होकर बोलती है कि ये कब होगा, मुझे तो ऐसा कुछ पता ही नहीं है। तो यूजुन बोलता है तुम्हें नहीं पता, ये काफी टाइम से चल रहा है। फिर वो पूछती है कि कब होगा, तो वो बताता है कि स्कूल कॉन्सर्ट के बाद हो जाएगा। कि तभी जोंगा बोलती है कि तुम्हें वही चीज सुननी है जो तुमने मुझसे पहली बार मिले थे जब सुनी थी, मेलोडी को। और अगले ही पल हम उन दोनों को पियानो के पास बैठा हुआ देखते हैं और वहाँ पर जोंगा वही मेलोडी बजा रही होती है। वो काफी तित बजा रही होती है और काफी अच्छा भी बजाती है, जिसे सुनकर यूजुन स्माइल भी करता है। मेलोडी खत्म करने के बाद यूजुन बोलता है कि तुमने इतनी जल्दी जल्दी क्यों बजाई है। तो जोंगा बोलती है क्योंकि मुझे इसे जल्दी से खत्म करना था अपने घर पर जाने से पहले। तो यूजुन बोलता है क्यों, इतनी जल्दी क्यों, इसे याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो जोंगा बोलती है तुम्हें बजाना चाहिए तो तुम कर पाओगे, और हाँ, जिस रूम में हम मिले थे उसमें कभी मत बजाना। तो यूजुन मान जाता है और वो दोनों उसी मेलोडी की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। फिर यूजुन बोलता है जोंगा से कि मैं तुम्हारे लिए यही मेलोडी अपने कॉन्सर्ट वाले दिन बजाऊंगा। तो जोंगा स्माइल करते हुए बोलती है ठीक है। और अगले ही पल हम दोनों को टेरेस पे बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर यूजुन उसके लिए एक ब्लैंकेट लाकर उसे उड़ा देता है। फिर वहाँ दोनों बैठे हुए होते हैं और कुछ बात भी कर रहे होते हैं पियानो के बारे में, कि पियानो को बजा के उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उस बात को करने के बाद यूजुन जोंगा से पूछता है कि तुम बार बार क्यों कहीं पे गायब हो जाती हो। जोंगा कुछ बोलती नहीं है और वहाँ पर खड़ी हो जाती है। फिर वो बोलती है कि तुम्हें वापस जाना पड़ेगा इसलिए, पर यूजुन बोलता है कि ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। पर जोंगा बोलती है कि नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। यूजुन उसे बोलता है कि नहीं, मैं कहीं पे भी बजा सकता हूँ, तुम्हें उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और मैं यहीं पर ही रहूंगा, जहाँ पर तुम रहोगी मैं वहीं रहूंगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अगले ही पल हम यूजुन को देखते हैं जो जोंगा को अपनी साइकिल में लेके जा रहा होता है उसके घर के लिए, और जोंगा उसके पीछे बैठकर सो रही होती है। फिर जब वो पहुंच जाते हैं उसके घर के पास, तो यूजुन बोलता है कि मैं तुम्हें फ्राइडे को देखूंगा 5 बजे, और जोंगा बोलती है हाँ ठीक है। वो उसे टिकट भी पकड़ा देता है। वो दोनों स्माइल करते हैं एक दूसरे को देखकर। फिर यूजुन वहाँ से जा रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं यूजुन को जो वेट कर रहा होता है जोंगा का उसी कॉन्सर्ट के लिए, और ऐसे ही करते फिर रात भी हो जाती है, पर जोंगा वहाँ पर आती नहीं है। और यूजुन टाइमिंग को भी देखता है, वो काफी ज्यादा दुखी भी होता है और वहाँ से वो जाने लग जाता है। कि तभी उसके पास इन्हीं आती है उसके अम्ब्रेला लेकर, बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कॉन्सर्ट में देखते हैं जहाँ पर उसकी मम्मी पियानो बजा रही होती है और यूजुन बैठा होता है उनको देख रहा होता है। जब उसकी मम्मी अपना परफॉर्मेंस कर लेती है, फिर वो दोनों बैठकर वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। बातें करने के बाद यूजुन चला जाता है वहाँ से, और अपने घर पर वो सो नहीं पाता है। जब वो रात में सोने की कोशिश करता है और अपने फोन में भी देखता है कोई फोन कॉल का, पर वहाँ पर होता नहीं है। फिर अगली सुबह हम क्लास में देखते हैं जहाँ पर इन्हीं उनके पास आती है और उसे थैंक यू बोल रही होती है क्योंकि उसने एग्जाम काफी अच्छा करा होता है। वो उसे बोलती है कि वो उसे मूवी दिखाएगी, पर यूजुन बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम्हारे पास जोंगा का नंबर है। पर इन्हीं जब सुनती है तो बोलती है कि ये कौन है। और अगले ही पल हम दोनों को रजिस्टर ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर यूजुन पूछता है जोंगा के बारे में, पर कोई भी डिटेल नहीं मिलती है उसे, और वो काफी सोच में पड़ जाता है। और अगले ही पल हम उसे देखते हैं साइकिल में जोंगा के घर पर जाते हुए, और वहाँ पर वो जब पूछता है जोंगा के बारे में तो उसे बोल दिया जाता है कि ये रॉन्ग हाउस है। ये सुनकर यूजुन काफी ज्यादा सोच में पड़ा होता है। अगले ही पल हम देखते हैं यूजुन को जो अपने घर पर होता है उसके पापा से कुछ कहानी सुना रहे होते हैं। यूजुन को लगता है कि ये थोड़ी सही स्टोरी होगी, पर वापस से लास्ट में एंडिंग बहुत ज्यादा ही बेकार होती है, जिसकी वजह से यूजुन अपने पापा को उसके कमरे से जाने के लिए बोल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं यूजुन और इन्हीं को जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं पियानो और वायलिन की। प्रैक्टिस करने के बाद यूजुन बता रहा होता है इन्हीं को कि अगर मैं क्या क्या करूंगा तो तुम्हें क्या करना चाहिए। इन्हीं उसकी बात को ना सुनकर उसको देख रही होती है काफी देर तक। तो यूजुन पूछने लग जाता है कि क्या हुआ, पर इन्हीं उस चीज के ना मना करते स्माइल कर रही होती है। फिर हम यूजुन को देखते हैं जो गाने सुन रहा होता है ईयरबड में, और वहाँ पर बैठा होता है। इन्हीं भी बाहर से आती है और उसके बगल में बैठकर उसका ईयरबड लेकर अपने कान में लगा लेती है। वो यूजुन से पूछती है कुछ हुआ है, पर यूजुन मना कर देता है, और इन्हीं बोलती है मुझे भी ऐसा ही लगता है, और उसके कंधे पे सर रख के बैठ जाती है। यूजुन उसे देख रहा होता है कि तभी वो काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, और तभी वहाँ पर उसको कुछ आवाज आती है, कोई भाग रहा होता है। यूजुन को पता होता है कौन है, तो उसके पीछे भागने लग जाता है वो, और वो देखता है जोंगा को और पूछने लग जाता है कि तुम कहाँ पे थी, और वो वैसे भी फ्रेंड थी, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पर जोंगा बोलती है तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और हमारा मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। यूजुन उसे पूछता है कि तुम मुझे बता नहीं सकती हो, तुम्हारे लिए हर जगह ढूंढता हूँ, और म्यूजिक डिपार्टमेंट भी गया था, तुम कहीं पे भी नहीं हो, मैं तुम्हारे घर पे भी गया था, कि तुम्हारा नाम भी सही है या नहीं है। उसे काफी क्वेश्चन करता है, पर जोंगा बोलती है
मुझे जाना पड़ेगा। यूजुन उसको देखता है, बोलता है कि तुम ऐसे ही चली जाओगी। तो जोंगा बोलती है हाँ, और वो जा रहा होता है। तो यूजुन बोलता है कि अगर तुम यहाँ से चली गई तो हमारे बीच में सारी चीजें खत्म हो जाएगी। और जोंगा बोलती है ठीक है, और वहाँ से वो चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं क्लास चल रही होती है। क्लास खत्म होने के बाद इनी यूजुन के पास आती है और बोलने लग जाती है तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। तो यूजुन बोलता है मैं ठीक हूँ। फिर इन्हें बोलने लग जाती है कि तुम्हें मुझसे कुछ बोलना नहीं चाहिए, पर यूजुन सिर्फ उसे सॉरी बोलता है और इन्हें बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे लगा था कि तुम मुझे पसंद करते हो पर मुझे लगता है शायद नहीं। और वैसे ये भी बोलती है कि अब ऑकवर्ड होने की वजह से मुझसे बात करना मत छोड़ देना। और वो उसे सॉरी बोल देती है, वहाँ से चली जाती है। फिर हम यूजुन को देखते हुए जा रहा होता है और म्यूजिक क्लास को भी अटेंड करता है, पर वो काफी खुश नहीं होता है। फिर वापस से वही म्यूजिक रूम में भी आता है, पर वहाँ पर उसे कोई दिखता नहीं है। और ऐसे दिन बीतते जा रहे होते हैं उसके, कहीं पे वो जा रहा होता है और क्लासेस को अटेंड भी करता है। फिर हम उसे घर पे देखते हैं जहाँ पर वो देखता है कि स्कूल की जो रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आ चुकी है, और उसके पापा उसको आके देखते हैं और बोलने लग जाते हैं क्या तुम्हें डम कर दिया गया है। पर यूजुन मना करता है और बोलता है यहाँ से जाने के लिए। उसके पापा जब उसे वो देखते हैं बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, अगर तुम डम में ही इतने दुखी हो तो तुम्हारा डिवोर्स होगा, तुम क्या करोगे। तो यूजुन बोलता है कि आप मम्मी को भी पसंद करते हो। तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ। तो यूजुन बोलता है कि अभी आप उनके कॉन्सर्ट में क्यों नहीं जाते हो। तो पापा बोलते हैं क्योंकि मैंने जो टाइमिंग थी वो मिस कर दी है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम कभी टाइमिंग मिस ना करो, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा तुम्हारे साथ भी वही है जो मेरे साथ हुआ था। और उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं और यूजुन वहाँ पर सोच रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं यूजुन को जो जोंगा के घर पे बाहर होता है और वहाँ पर वो खड़ा होता है कि वो कुछ अंदर जाने ही कर सके, पर वो कुछ करता नहीं है और वहीं पर ही लेटर छोड़ के चला जाता है। और तभी वहाँ पर कोई लेडी आती है, उसके लेटर को उठा के पढ़ने लग जाती है, जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा और तुम्हारे लिए ये प्ले करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम कॉन्सर्ट वाली जगह में देखते हैं जहाँ पर टाइम आ चुका होता है और सब लोग अंदर जा रहे होते हैं। यूजिन वहीं पर ही बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है। फिर एंकर वहाँ पर कर रहे होते हैं एंकरिंग की, अब म्यूजिक स्टार्ट होने वाला है और वो यूजिन को भी इंट्रोड्यूस करके उसको बुला लेते हैं स्टेज पे। यूजिन स्टेज पर आता है और पहले तो वो ग्रीटिंग करता है और अपनी पोजीशन ले लेता है। वो जब वहाँ पर बैठा होता है तो पहले तो वो सीट में देखता है कि वहाँ पर जोंगा आई है या नहीं आई है। फिर वो बजाना स्टार्ट कर देता है और उसकी नजर अभी भी ऑडियंस की तरफ जाती है और फिर तभी वो देखता है जोंगा को वहाँ पर खड़ा हुआ। उसे देखकर वो स्माइल करता है और जोंगा भी, पर जोंगा रोती भी वहाँ से चली जाती है। तो यूजिन भी उसके पीछे भागने लग जाता है अपना परफॉर्मेंस छोड़कर। वो जोंगा को रोक लेता है और बोलता है तुम्हारा कोई भी सीक्रेट है मुझे मत बताओ, पर मुझे छोड़ के मत जाओ ऐसे, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस करा। तो जोंगा भी उसके पास आके उसे गले लगा लेती है कि तभी पीछे से यूजिन के पापा की आवाज आती है और जोंगा बोलती है कि पर मुझे भी जाना पड़ेगा, तुम अपना ध्यान रखना, और उससे भागने लग जाती है। यूजिन के पापा उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि चलो जल्दी जाना है, पर यूजिन बोलता है कि नहीं मुझे जाना पड़ेगा, जोंगा वहाँ पर है। पर उसके पापा उसे मना करते हैं और बोलते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं है। ये सुनकर यूजिन थोड़ा शॉक हो जाता है और वो याद करता है ये सीक्रेट है। वो फ्लैशबैक में याद करता है जब भी जोंगा उसके पास थी तो वो रियलिटी में उसके पास नहीं थी और जहाँ जहाँ पर उसने उसको देखा था वो वहाँ पर नहीं थी। देखते रहते हैं यही चीजें। जब यूजिन वाली बात सुनता है तो वहाँ से वो चला जाता है और उसके पापा उसे बुला रहे होते पर वो आता नहीं है। और हम उसे उसी पियानो रूम में देखते हैं और जहाँ पर वो खिड़की की तरफ जाता है और देखता है नीचे की तरफ कुछ चीजें लिख रही होती है। यूजिन वो मिरेकल था जो हम मिले हैं। यूजिन जब ये देखता है तो काफी ज्यादा ही सरप्राइज हो जाता है और काफी ज्यादा शॉक में भी होता है। और तभी वहाँ पर उसको फोन आता है। अगले ही पल हम देखते हैं यूजिन को जो जोंगा के घर पर होता है और वहाँ पर उसकी मम्मी बता रही होती है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, पर जोंगा हमेशा इस चीज को अपने पास रखती थी काफी ज्यादा ही। मुझे लगा था जो ये फोन नंबर है ये काफी सही ऑड लग रहा था उस समय में, पर जब मैंने इसको मिलाया तो तुम्हारा फोन लगा था। जब तुम्हारा फोन रियलिटी में लग गया तो मुझे लगा हाँ मतलब वो चीजें सही में थी। मुझे उसी समय ही जोंगा को बिलीव करना चाहिए था जब मुझे उसने पियानो रूम के बारे में बताया था। और हम देखते हैं वही जब उसकी मम्मी और जोंगा बात कर रहे होते हैं। फ्लाइट में हम देखते हैं जोंगा को जो पियानो रूम में होती है और वहाँ पर वो नीचे झुककर जब उसका कुछ गिर जाता है तो देखती है कि ऊपर की तरफ कुछ चीज चिपकी हुई है और जब वो निकालती है तो वो एक नोट्स की बुक होती है और वहाँ पर कुछ लाइंस लिखी होती हैं कि अगर तुम इन नोट्स को फॉलो करोगे तो तुम्हारी जो जर्नी होगी जो फर्स्ट साइट की वो तुम्हारी डेस्टिनी बन जाएगी और जब ये एंड होगी, पर ये एंड सिर्फ झूठ के वजह से ही होगी जो कि तुम्हारी की होगी। जोंगा इन वर्ड्स को पढ़ती है और फिर वो उस बुक में लिखे हुए कीज को बजाने लग जाती है अपने पियानो में। जब वो पियानो में बजा रही होती है तब उसके आसपास की चीजें काफी ज्यादा चेंज होने लग जाती है। जब वो लास्ट की प्रेस करती है तो वो देखते अपने आसपास की चीजें काफी बदल चुकी हैं और वो उस बुक को लेकर वापस से उसी पियानो के नीचे छुपा देती है। और हमें जोंगा की आवाज सुनती है कि वही था पहला इंसान जिसने मुझे देखा और मैंने उसको देखा। और हम देखते हैं जोंगा को जो इधर लोगों से कुछ चीजें पूछती है पर उसे कोई देख नहीं पाता है और जोंगा बोलती है कि सिर्फ वही मुझे देख सकता था, मैं इसी सेम स्कूल में थी पर 20 साल बाद के फ्यूचर में थी। और हम देखते हैं जोंगा को जो क्लास में देख रही होती है क्योंकि उसे कोई देख नहीं पाता है, पर वो ऐसे एंटर वापस से करती है क्योंकि वो यूजिन को देखती है कि यूजिन उसकी आवाज सुन लेता है और उसको पीछे मुड़ के देखता है, पर वहाँ पर वो रियलिटी में होती नहीं है। जोंगा बोलती है जब भी मैं काउंट करती थी और जाती थी तो हमेशा मैं उसके पास पहुंच जाती थी और हम उसे काउंट करते हुए देखते हैं। फिर वो बोलती है पर हमेशा वो चीज सक्सेसफुल नहीं होती थी।
जब कंपटीशन होता है तो जोंगा वहाँ पर होती है, पर वो सिर्फ देख सकती है, पर यूजुन उसे नहीं देख सकता। और जब प्राइज लेकर यूजुन इसका वेट करता है पियानो रूम में, पर जोंगा होती है वो उसे देख नहीं पाती है। फिर जोंगा बोलती है कि काफी टाइम ये भी होता था कि वो मुझे देख भी नहीं पाता था, हालांकि मैं उसके साथ ही होती थी, और हमारा जो टाइम था वो काफी ज्यादा ही मेरे लिए प्रीशियस था। तो मैं उसके साथ वो हर चीज बिताना चाहती थी, और हर पल मैं चाहती थी वो चीज हमेशा के लिए लास्ट रहे हमारे लिए, पर वो मेरी तरफ से नहीं बनता था। और हम देखते हैं जोंगा को जो अपने टाइम लुक में होती है, और वहाँ पर वो अपने पियानो क्लास को खत्म करने के बाद वही पियानो रूम में जाती है, और वहाँ पर वो बजाने के लिए बैठती है कि तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, जिसकी वजह से वापस से भाई की तरफ चली जाती है और वेट करती है कि वो लड़का कब जाएगा, पर वो लड़का जाता नहीं है। वो काफी ज्यादा ही खड़ी रहती है देर तक। और हम देखते हैं जब वो फ्यूचर में पहुंच जाती है तो वहाँ पर यूजिन बैठा होता है, पर वो उसे देख नहीं पाता है और वो उसके पास खड़ी रहती है। वहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो जाती है और जोंगा उसको बारिश से बचाने के लिए करती है, पर तभी वहाँ पर इनी आ जाती है और जोंगा वहीं खड़ी हो जाती है। फिर हम उसको अपने ही टाइम जगह पे देखते हैं, और जब वो अपने घर पे जाती है तो उसकी मम्मी उसको देखकर काफी ज्यादा टेंशन में आती है, क्योंकि वो भीगी हुई होती है। वो उससे पूछती है कि क्या हो गया है, पर जोंगा बताती नहीं है। वो अपने रूम में जाकर टिकट को देख रही होती है, और उसकी मम्मी बोल रही होती है कि बारिश भी नहीं, पता नहीं है भीगी कैसी है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम उसकी मम्मी को देखते हैं, जो बता रही होती है कि पहले तो मैंने सोचा कि वो शायद चीजें बना रही है, पर शायद मैं गलत थी, क्योंकि मैंने उसे काफी टाइम स्ट्रगल करते हुए देखा था। और हम देखते हैं जोंगा को जो पियानो बजा रही होती है। फिर वो अपने रूम में होती है, उन्हीं नोट्स को देख रही होती है, और उसके पीछे यूजुन का नंबर लिखा होता है। तो वो वापस से पियानो रूम में जाती है और वहाँ पर बजाने लग जाती है। फिर वो भागती हुई जाती है यूजुन के पास, पर वो यूजुन और इन्हीं को देखकर वहाँ से वापस भाग जाती है, और यूजुन उसके पास आता है, पर वो उसे मना करती है देखने के लिए, क्योंकि पीछे की तरफ इन्हीं होती है, वो उसे देख नहीं सकती है। तो वहाँ से वो उसे छोड़ के चली जाती है। और हम देखते हैं वो अपने टाइम लुक में काफी तेज तेज रो रही होती है अपने घर पर, और उसकी मम्मी उसे चुप करवाने आ जाती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा ही स्ट्रगल कर रही होती है। फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक खत्म होने के बाद यूजुन जो जोंगा की फोटोज को देखता है, और उसी फोटो में वो देखता है जोंगा और उसके पापा की फोटो को, जो काफी ज्यादा ही उसे सरप्राइज करता है। तो यूजुन उसकी मम्मी से पूछता है कि अब जोंगा कहाँ है, तो उसकी मम्मी बताने लग जाती है कि 20 साल पहले इसी डेट में उसने एक लेटर लिखा था, और वो पूरी तरह से गायब सी हो गई थी। उसने कहा था कि वो सॉरी है और उसे जाना पड़ेगा कहीं पे। और अगले ही पल हम देखते हैं यूजुन के पापा जो बता रहे होते हैं कि ये मेरी एक स्टूडेंट थी, जो काफी ज्यादा अच्छा पियानो बजाती थी, पर कभी कभी वियर्ड चीजें बोलती थी। और हम देखते हैं फ्लैशबैक में वो यूजुन के पापा से बोलती है कि आपको जानना है कि 20 साल बाद आपका क्या होगा और आप कैसे हैं। पर यूजुन के पापा बोलते हैं कि मुझे जानना तो है, पर अभी तुम्हें अपने पियानो प्रैक्टिस पे ही फोकस करना चाहिए। तो जोंगा बोलते हैं हाँ ठीक है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद यूजुन के पापा बोलते हैं पर एक टाइम वो मेरे पास आई थी, जिस टाइम वो गायब हो गई थी, जो कि कॉन्सर्ट से पहले था। और हम देखते हैं जोंगा और यूजिन के पापा को, जिसमें जोंगा यूजिन के पापा से बोलते हैं कि मुझे एक फेवर चाहिए था। तो उसके पापा बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम 2 ले सकती हो। पर जोंगा उन्हें एक बुक पकड़ाती और बोलती है कि आप मेरे लिए इसका ध्यान रखोगे। तो उसके पापा बोलते हैं यूजिन के हाँ जरूर, क्यों नहीं, तुम्हें अपने इस सेमेस्टर को अच्छे से करना पड़ेगा। और जोंगा स्माइल करती हुई बोलती है हाँ। फिर यूजिन के पापा बताते हैं पर इसके बाद वो मिसिंग हो गई थी, वो तो कभी नहीं दिखी। और हम देखते हैं जोंगा को जो जा रही होती है अपने कॉलेज को छोड़कर, और वहीं हम देखते हैं जोंगा को जो उसी कॉलेज में आती है जो कॉन्सर्ट वाला डे होता है। और जब वो देखती है कॉन्सर्ट में यूजिन को बजाते हुए, तो वो रोने भी लग जाती है। फिर वहाँ से वो जा रही होती है और यूजिन भी उसके पीछे आता है। तो फिर वो पीछे की तरफ से यूजिन के पापा को देखती है और वहाँ से वो भागने लग जाती है। वो भागकर उसी पियानो रूम में जाती है और वो पियानो को बजाकर वापस से अपने टाइम पे चली जाती है। अपने टाइम पे जाने के बाद वो वहाँ पर यूजिन को वही वर्ड्स लिखती है कि हम दोनों का मिलना एक मिरेकल था और मैं तुम्हें काफी ज्यादा ही पसंद करती हूँ। और हम देखते हैं यूजिन को जो ये चीजें देख रहा होता है। फिर जोंगा अपने घर पर होती है और वहाँ पर काफी देर तक रो रही होती है। फिर वो रेडियो में गाने को सुनती है और उसको सुनने के बाद वो कुछ चीजें पैक करने के बाद अपनी मम्मी के रूम में जाती है, उनको एक आखिरी बार देखने के बाद घर से चली जाती है। और हम यूजिन के पापा की आवाज सुनते हैं कि कॉन्सर्ट के नाइट के दिन काफी बच्चे जाते हैं उसी रूम के पास और वो सोचते हैं उन्हें कोई वहाँ पर दिखता है। फिर यूजिन के पापा बोलते हैं तुम्हें यहीं रुकना चाहिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ। और वहाँ से वो चले जाते हैं और हम यूजिन को देखते हैं जो काफी चीजें सोच रहा होता है। वो कुछ चीज इमेजिन करता है जिसमें जोंगा वहाँ पर पियानो बजा रही है और उसके ऊपर बिल्डिंग टूट के गिर गई है। यूजिन ये सुनते ही वहाँ से चला जाता है और यूजिन के पापा आते पूछने जाते हैं कि तुम वैसे जोंगा को जानते कैसे हो, पर वहाँ पर यूजिन होता ही नहीं है। और हम यूजिन को देखते हैं जो साइकिल में काफी तेज जा रहा होता है। तो जा रहा होता है पर वो गिर भी जाता है और यूजिन के पापा जो चीज जोंगा ने दी थी उसको देख के खोल के उसमें लिखा होता है यूजिन के लिए कि हम दोनों का मिलना एक मिरेकल था, और उसमें उसने उसको पसंद भी लिखा होता है। जब यूजिन के पापा ये दिखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक में होते हैं। और हम यूजिन को देखते हैं जो भाग रहा होता है साइकिल में और वहाँ पर गिर भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोंगा होती है जो बस में जा रही होती है उसी कॉलेज की साइड, और यूजिन भी। और वो याद करता है जोंगा के कुछ वर्ड्स को जब वो बोलती है कि उसे घर जल्दी जाना पड़ेगा जिसकी वजह से हम जल्दी मिल पाए। जोंगा भी बस से उसी कॉलेज में आ रही होती है और यूजिन भी कॉलेज में जा रहा होता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हो गई है, तो वो किसी दूसरे रास्ते से जाने ही करता है। वहाँ पे चीजें बंद हो रही होती है पर वो चीज को तोड़ देता है और उसके वहाँ पर चला जाता है
है और वहीं दूसरी तरफ से जोंगा भी भाग रही होती है। जब यूजिन पियानो रूम में पहुंच जाता है तो वहाँ पर वो उसी ट्यून को बजाने लग जाता है और वो काफी देर तक बजाता है और वहीं दूसरी तरफ यूजिन के पापा भी भाग रहे होते हैं। वो भी कॉलेज की तरफ आ रहे होते हैं और यूजिन पियानो को बजा रहा होता है और उसके आसपास की चीजें बदल रही होती हैं, पर वहाँ पर वो रूम भी टूट रहा होता है, उसे तोड़ा जा रहा होता है और यूजिन याद करता है जो जो उसने पल जोंगा के साथ बिताए होते हैं। वो फिर भी पियानो को बजा रहा होता है और एकदम से ब्लैकआउट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक पत्थर गिरता है और अगले ही पल हम देखते हैं जोंगा को जो उसी रूम में आती है और देखती सामने की तरफ यूजिन को, उसे स्माइल करती और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, मैं तुम्हारे पास आने ही वाली थी। पर यूजिन बोलता है कि तुम जहाँ पर भी होगी मैं वहीं पर ही आऊंगा, मैंने तुम्हें बोला था ना। और वो दोनों दूसरे को स्माइल करते हैं। अगले सीन में हम दोनों को उसी म्यूजिक वाली जगह में जाते हुए देखते हैं और वहाँ पर यूजिन बोलता है कि ये एग्जैक्टली ही सेम है और फिर वो वही हेडफोन लगा लेते हैं वहाँ पर और उसी गाने को सुनने लग जाते हैं। वो गाने को सुन रहे होते हैं और एक दूसरे को देख भी रहे होते हैं और काफी ज्यादा खुश भी होते हैं और कहानी यहीं पर ही एंड होती है। तो ये थी आज की हमारी मूवी जो काफी ज्यादा ही अलग थी हमारी काफी मूवियों से। आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और भी ऐसी ही मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको म्यूट गर्ल एंड डिलीवरी बॉय की लव स्टोरी देखनी है तो राइट क्लिक करें एंड और एक पियानिस्ट और वॉयलिनिस्ट की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।